अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम लगा रहे थे फ़िश को मिसाला, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम ग्रीन मिसाला लगाते हैं। तो सबसे पहले जी बहुत सारी धनिया ले लेनी है और जो मटेरियल है वो आपने लेना है फ़िश के हिसाब से। तो हमारे पास जी ये 2 किलो फ़िश होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जी हमने हरा लहसुन लिया था और साथ में ही बहुत सारी ग्रीन धनिया, दही और हरी मिर्चें। इनको जी हमने इस ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लिया था और इसमें हमने फिर मसाला मिक्स किया था शान का फ़िश मसाला। और इसके अलावा जो अपने मसाले हैं वो भी ऐड किए थे, जैसे कि कुटा हुआ लाल मसाला, हल्दी, सूखी धनिया पिसी हुई और इसके साथ ही हमने जी इसमें डाला था अजवाइन। और इसमें अजवाइन भी हमने डाली थी और ये नमक जी हमने डाला है क्योंकि हमें ये कम लग रहा था। शान के मसाले में भी नमक होता है, लेकिन ये जो है ऊपर से भी हमने ऐड किया था। और अजवाइन जी आपने लास्ट में डालनी है और उसके बाद जी हरे मसाले में ही ये सब मसाले मिक्स करके हमने फ़िश को लगा दिया था। और फ़िश का एक-एक पीस लेकर हम मसाला लगा रहे थे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। और ये मसाला लगाकर हम रख देंगे। फिर जी नेक्स्ट डे हम फ्राई करते हैं या 2-3 घंटे के लिए तो लाज़मन हम जी मैरिनेट करते हैं। फिर मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है फ़िश को। और जी रात को हम आ गए थे, ये बाबू का ढाबा एक खुला हुआ है होटल, तो ढाबा स्टाइल में है लेकिन लेडीज़ की जगह है बनी हुई। तो हम जी आ गए थे यहाँ पर चाइनीज़ खाने के लिए, हमारा दिल कर रहा था कि कोई लाइट सा खाना खाएँ। तो फिर हमने ऑर्डर किए थे चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन और इसके साथ में बेटी का दिल कर रहा था टिक्के खाने का, तो वो अलहदा से ही हमने जी थोड़े से मँगा लिए थे और सब ने ही फिर चाइनीज़ खाना खाया था। और ये चिकन मंचूरियन बहुत अच्छा था, थोड़ा-सा पाकिस्तानी टच था। इसमें जी मसाला ज़रा ज़्यादा था, लेकिन नो डाउट कि जो है बहुत ही अच्छा था चिकन मंचूरियन भी और ये फ्राइड राइस भी। और मलाई टिक्के भी इनके बहुत अच्छे थे, तो हमने पैक भी कराए थे ये मलाई टिक्के। और स्पेशल इसके साथ जी ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं मसाले में फ्राई हुई, तो वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर जी हम खाना खा चुके थे और बच्चे एन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर। तो संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा ही रश था जेंट्स वाली जगह पर। तो फिर हम जी ये हॉल में आकर बैठे थे जो फैमिली हॉल था। तो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा बाहर से, ये देखिए यहाँ पर जेंट्स बहुत आए हुए थे और बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि ये ढाबा स्टाइल होटल है, तो लोग बाहर बैठकर एन्जॉय कर रहे थे। और जी ये है नेक्स्ट डे मैं आई थी अपने ससुराल। तो आज आपको मैं व्यू दूँगी नीचे के पोर्शन का। तो जैसे ही आप इंटर होते हैं ये फर्स्ट रूम है, बेडरूम जो कि गेस्ट रूम भी है। तो ऊपर का पोर्शन ज़्यादा यूज़ होता है, नीचे का नहीं, तो ये अभी रूम सेट नहीं किया, ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं रूम से, तो उसके सामने ही जी ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम भी सेट किया हुआ है थोड़ा-सा, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो नीचे का पोर्शन अक्सर ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं बैठकर, तो ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सोफ़े वग़ैरह रखे हुए हैं, तो टीचर जब आते हैं तो बच्चे यहीं पर बैठ कर पढ़ते हैं। तो ड्राइंग रूम से बाहर निकलें तो ये लिविंग रूम है और ये देखें ये ओपन किचन है, लेकिन इसे थोड़ा-सा सेट किया हुआ है, ज़्यादातर ऊपर वाला किचन यूज़ होता है। तो यहाँ पर जी कुकिंग रेंज भी रखा हुआ है, ओवन भी है और लगता है दोपहर का खाना यहाँ पर बना है इस किचन में, वरना जी ज़्यादातर ऊपर वाले किचन में सारी कुकिंग होती है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि नीट एंड क्लीन रखें, लेकिन यहाँ पर भी कभी-कभी कुकिंग हो जाती है। और इसके साथ ही फिर दूसरा बेडरूम है मास्टर बेडरूम, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये बच्चे नीचे होते हैं तो ये सारा मेसी हो रहा है क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करना होता है
और इसके साथ ही फिर अटैच वाशरूम है। और ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। जी, ये बक्स रूम है, जिसे कि स्टोर भी कहते हैं। तो स्टोर भी है ये साथ में। सेम वैसे ही है जैसे कि ऊपर का पोर्शन बना हुआ है। और इसके साथ ही जी, जो इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम, उसका दरवाज़ा भी लॉन्ड्री वाली साइड पे खुलता है। और इसके साथ ही आपको दिखाती हूँ लॉन्ड्री वाली साइड। जी, ये लॉन्ड्री है सारी बनी हुई। और जब भी ससुराल आती हूँ तो ज़्यादा वक़्त लॉन में गुज़ारती हूँ। लॉन में मुझे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह से जी, खुला-खुला सा लॉन है, फ्रंट साइड पर भी, बैक साइड पर भी। और जो ये जगह है, इसे भी ये देखिए जी, मिट्टी सारी हमवार करवाई है, यहाँ पर भी अब ग्रास लगवाएँगे। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर ही चली गई थी कि सब ऊपर बैठे हुए थे। और मैं ऊपर गई थी बच्चों को बुलाने के लिए। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि आप सब नीचे आ जाएँ, नीचे आकर आपने जो भी गेम खेलनी है खेलें। तो फिर जी, सब बच्चे नीचे ही आ गए थे। और जो बॉयज़ हैं वो तो फिर खेलने लग गए थे क्रिकेट। और बच्चियाँ यहाँ पर झूला झूलने लग गई थी। और धूप जी, हल्की-हल्की सी धूप थी, ज़्यादा नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो जी, बहुत सी देर हमने नीचे टाइम गुज़ारा लॉन वाली साइड पर। फिर थोड़ी देर के बाद ही फिर हम आ गए थे ऊपर। चाय का जैसे कि टाइम हो जाता है, तो फिर बैठकर चाय पी थी। और चाय के साथ जी थे चिकन रोल और बिस्किट। फिर मैं अपनी प्लेट बनाकर तो फिर बैठ गई थी मैं सोफ़े पर। और अपना गरम-गरम चाय का कप मैंने उठा लिया था। और मैं बैठकर अपनी चाय एन्जॉय कर रही थी। और सर्दियों में आपको बनी बनाई चाय मिल जाए, गरम-गरम भाप उड़ाता हुआ चाय का मग, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और ये देखिए, मैं अब सुकून से बैठी हुई हूँ और साथ-साथ जी चिकन रोल भी एन्जॉय कर रही थी और चाय भी एन्जॉय कर रही हूँ। और मुझे चाय में मीठा इतना पसंद नहीं है। मेरे ख़्याल में चाय लाइट मीठे वाली होनी चाहिए, क्योंकि फिर चाय का टेस्ट नहीं रहता। लेकिन भाभी जो हैं मेरी, वो उन्हें मीठा पसंद है चाय में। तो वो अपने हिसाब से जी चीनी डाल रही थी। और साथ में ही जी वो भी अपनी चाय एन्जॉय कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही शाम हो गई थी, तो सर्दी भी होने लग गई थी। आज खाने में जी पुलाव था और साथ में चिकन टिक्के थे। और इतनी देर में मेरी जो नंद की बेटी हैं, वो अपने लिए जी मैगी बना रही थी किचन में। और हम यहाँ पर जी डिनर कर रहे थे। तो जैसे ही हम खाना खा रहे थे, तो इतनी देर में बहन का फ़ोन आया था, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली भांजी हैं, तो उसकी बर्थडे थी। तो बहन मेरी जी केक काट लेती हैं। तीनों बच्चों की जो बर्थडे है, वो बिल्कुल साथ-साथ में है। तो फिर वो केक कट कर लेती हैं। तो पहले जी मेरी छोटी भांजी की बर्थडे थी, फिर उसके बाद जी ये बड़ी भांजी की आ गई थी। तो फिर हम खाना खाते ही फ़ौरन घर आ गए थे। बहन बस पहुँचने ही वाली थी, वो कह रही थी कि मैं केक लेकर आ रही हूँ। तो फिर जैसे ही हम आए हैं घर, तो बहन पहुँच चुकी थी और वो केक लेकर आ गई थी। और भांजी ने मेरी जी फिर केक कट किया था।
और जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।